नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति, इनकी तरह राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और राहु को वैदिक ज्योतिष में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि पौराणिक कथा भी आती है कि सागर मंथन से जब अमृत का कलश मिला था, तो अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भेष बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुंचे। फिर मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। मोहिनी की सुंदर काया के मुंह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृत पान कराने लगी। इन सबके बीच एक असुर, स्वभानु नाम का असुर, अपना भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पान करने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और बाद में उस बटे हुए 2 भागों में एक सिर के भाग को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना गया। अब जो राहु होते हैं वो भ्रम का ग्रह है। राहु धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें और अंधविश्वास लाता है जीवन में। राहु का प्रभाव आपको ख्यालों में खोए रहने हुए या फिर स्वप्न दिखाने वाला होता है और ये आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। वैसे तो राहु जुआ, नशा, बुरी लत, अवैध चीज़ों और नया विचार, नई क्रांति, इसके भी कारक है। लेकिन जो भी इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में बैठा किस भाव में है, और यदि राहु आपके शुभ भाव में स्थित हो जाए तो सकारात्मक फल देता है, और अगर निगेटिव, नकारात्मक भाव में, अशुभ भाव में बैठ जाए तो जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ही बढ़ता है। क्योंकि राहु का जो विस्तार है, राहु एक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह माना गया है। तो आपके जीवन पर राहु का इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां ये बैठता है। तो वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है, जो किसी भी ग्रह के साथ युति करे या फिर दृष्टि में आ जाए तो उसके ही जैसा व्यवहार करने लगता है। साथ ही जिस भाव में रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार भी करता है। अब ये जो हमारा आधुनिक दुनिया है, अब चूंकि राहु तकनीक का भी कारक है, उन्नति का कारक है, प्रतिनिधित्व करा आता है, लेकिन राहु मीडिया, विमान, तकनीकी, सभी पर राहु का प्रभाव तो है ही। इसीलिए आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी एक अशुभ ग्रह से बदलकर नया विचार में, हम लोग कहते हैं ना, राहु एक्टिव है इसलिए कुछ नया करवा रहा है, उथल पुथल मचा रहा है। तो राहु के कुछ ऐसी जानकारी, लेकिन आज हम जानेंगे कि जो राहु ग्रह है सबसे धीमे गोचर करने, शनि के देव के बाद राहु ही चलते हैं और राहु का प्रभाव 1.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो इस वर्ष भी जो राहु है 12 अप्रैल को 2022 सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो मकर वालों, इस वर्ष शुरुआत में आपके पंचम भाव में है 12 अप्रैल तक, और यह समय 12 अप्रैल तक का जो वक्त है आपके जीवन में उत्साह और मनोरंजक है। तो राहु आपके जीवन में जैसे ही यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा तो खासकर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बस ये समझ लें कि रचनात्मक आपको बनाएगा और आपके जीवन में एकदम से बड़ा परिवर्तन करेगा। हालांकि इस समय थोड़ा सा पेट का ख्याल रखें, लेकिन जैसे ही राहु आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तब थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और ख़ासकर माँ को कोई जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह या हृदय संबंधी परेशानी हो सकती है, तो उनका आपको ध्यान रखना है। पर इसमें अपनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं दिखते, इसलिए रिश्तों को थोड़ा संभालना होगा।
घर परिवार का माहौल पर इसका असर है। तो ऐसे में अपनों के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकते हैं। खासकर घर के जो आपके छोटे छोटे मोटे झगड़े होते हैं, छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, उन बातों को लेकर है। और अगर आप कहीं भी संपत्ति प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस पीरियड में आप ना लें, या फिर बहुत ज़रूरी है तो बड़ों की सलाह से लें, क्योंकि सौदे में धोखा होने की भी संभावना है। उधार देन लेन से बचिए, ना तो किसी को दीजिए ना लीजिए, वरना धोखा खाइएगा। तो धन संबंधी चीज़ों में फंसाएगा राहु, इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। तो राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या करेंगे, ये भी जानेंगे। तो राहु आपके चतुर्थ में और केतु आपके दसम भाव में आएगा। तो जीवन में बेवजह पर जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। और राहु यहाँ पर देखिए उम्मीद के अनुसार उतना लाभ नहीं देगा जितना आप चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि राहु चतुर्थ भाव में फल क्या देता है। देखिए चौथा भाव होता है माँ का या सुख का भाव, और इस घर का जो चंद्रमा का भाव है, तो राहु का शत्रु है चंद्रमा। तो इस घर में जब राहु आएगा, लेकिन अगर शुभ स्थिति में बैठ जाए तो बुद्धिमान बनाता है, पैसे वाला बनाता है, तीर्थ यात्रा करवाता है। और यहाँ आपके लिए कैसा रहने वाला है ये हम विस्तार से जानते हैं। पहले ये जान लें कि राहु आपके चतुर्थ भाव में आकर आपका नौकरी करियर के मामलों में बहुत अच्छा फल नहीं देगा, इसलिए आपको बहुत संभल के रहना है। जमीन जायदाद के मामलों में और माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और राहु के प्रभाव से प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में थोड़ी बहुत परेशानी है। नौकरी करते हैं तो संभल के रहिएगा। वैसे जो केतु है आपके लिए, बस ये समझ लें कि दसम भाव में आने से आपके कार्य में जुनून पैदा करेगा, कार्यों को करने का जुनून देगा। आपके अंदर एक ऐसा कार्य के प्रति जुनून पैदा करेगा कि आप नौकरी व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। तो केतु तो शुभ फल देगा, तो केतु के कारण आपकी चीज़ें एकदम से आपके पक्ष में धीरे धीरे आने लगेगी। तो आपके जो साथ लोग काम करते हैं, आपके अंदर काम करें या आपके साथ, सबके साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखें। और राहु केतु आपके चौथे 10वें भाव में आने से ये समय बहुत हद तक अच्छा भी होगा, लेकिन बहुत हद तक अच्छा नहीं, यानी यहाँ पर 50-50 चलेगा। पारिवारिक मुश्किलें हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, पर धन के मामलों में आ रहा है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा उलझाएगा। वैसे तो राहु एक क्रूर पापी ग्रह है, लेकिन 27 नक्षत्र में आद्रा स्वाति शतभिषा नक्षत्र का स्वामी भी है। अब यहाँ पर मकर वालों देखिए कई समस्याएं हैं, वाद विवाद कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर कोई आपके काम को बिगाड़ने का कोशिश कर सकता है, सतर्क रहना होगा और सावधानी से चलना होगा। उतावलेपन में आकर झगड़े लड़ाई करने से बचना है। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मांस मदिरा फास्ट फूड का सेवन बंद कर दे। और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश चाहते हैं तो ओम रांग राहवे नमः का जप करें। अपना रहन सहन आचार विचार शुद्ध रखें, पवित्र रखें। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। और ज़्यादा राहु परेशान करे तो एक पानी वाला नारियल बुधवार के दिन अपने सर से 3 बार उल्टा वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। तो आपके लिए बहुत, चूंकि अच्छा नहीं है गोचर, इसलिए आपके घर परिवार में बड़ों के स्वास्थ्य की समस्या दे रहा है, तो आपको इसका भी ख्याल रखना है। तो उपाय करें। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।